पूरी ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में यह समझा रहे हैं मृषान सागर जी। आपको मालूम है 170 देशों में जारी तुम्हारा नाम, तो अच्छा जाना चाहिए। सर्व बाधा प्रजनन कोशम पीड़ित थी। यदि ये सिद्धांत सर्वत्र लागू होता है और हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि राज्य करें, क्या करें ना, जल्दी बैठो। तुम इतने सियाने हो गए। सुनो ये महात्मा, राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, मुनि संघ व्यवस्था, जैसे कूलर, पंखा, टीवी, मशीनें, ये सब चलती हैं, लेकिन एक हीटर भी चल रहा है, तुम्हारा माइक चल रहा है, ये सब किससे चल रहा है? विद्युत से। विद्युत दृष्टि से एकत्व है, कार्य अलग अलग हो रहे हैं, पर मूल बिंदु विद्युत है, बराबर। इसी प्रकार से मुनि संघ का संचालन, समाज का संचालन, देश का संचालन, किसी संस्था का संचालन मिनिसो सागर जी रख लो, तो ये संचालन है, ठीक है। कार्य अलग अलग हैं, मूल बिंदु एक ही है, मूल बिंदु एक ही है। अब सुनिए ध्यान से। वो डॉक्टरों के अध्यक्ष हो क्या आप? ये डॉक्टरों के अध्यक्ष हैं। कितना बड़ा पद है भाई, डॉक्टरों के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। पद श्रेष्ठ है, सम्मान बहुत है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के बीच में संभाल के रखना उनको उतना ही कठिन है। कारण कि आप अपनी बुद्धि देना चाहेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई तो बैठा तो नहीं यहाँ पर। पद की गरिमा रखाते लोग तो कुछ ना बोले चलेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं वे पद को प्राप्त नहीं कर सके, पर योग्यताएं बहुत रखते थे, उनका पुण्य साथ नहीं दिया, अब ये पद नहीं प्राप्त पा सके, तो जिसको पद मिला है उसका सम्मान कितना रख पाते हैं, ये उनके अहंकार को ठेस लगती है। समझे कि नहीं आप? उनके अहंकार को ठेस लगती है। वो अहंकार इतना प्रचंड होता है, मान के पीछे व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। समझे कि नहीं? ऐसे काल में अब डॉक्टर अध्यक्ष है, कुछ लोग अपने अध्यक्ष का सम्मान रखते हैं, कुछ लोग जानकर के अपमान कराना चाहते हैं। जो सम्मान रख रहे हैं तो वो ठीक है, जो अपमान कराना चाहते हैं तो उनसे अपन कैसे सम्मानित हो पाए, वो कला सीखना चाहिए। ये हमारा सम्मान नहीं करेगा, हम अपने संचालक से पहले से बोल के रखेंगे, इस व्यक्ति का नाम शीघ्र बोल दो आप, और आकर के कुर्सी पे बैठे अथवा आसन पाए, माला डलवा दो उसकी, तो उसको इतना इतना सम्मान दिला दो, उसको लगे अरे मैं इनके बारे में क्या सोच रहा हूं और ये तो मेरा सम्मान रख रहे हैं। उसको ये लग जाए कि अध्यक्ष से ज्यादा सम्मान मुझे मिल गया, पर बाद में तो जो है सो है, तुम थोड़ी अध्यक्ष। समझ रहे क्या आप? ये विश्रांचारों कला सीखना पड़ेगी।
और ये नहीं सीख पाएंगे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। फिर ये कला सीखना आपको कि सामने वाला गलती कर रहा है पर उद्दंड है अथवा प्रभावशाली है। दो पक्ष, या तो उद्दंड है या प्रभावशाली। उद्दंड होगा वो तुमको जीने नहीं देगा और प्रभावशाली होगा वो तुमको दबा लेगा। जैसे एक नगर में पीयूष अध्यक्ष था एक पार्टी का, उसका चेहरा बिल्कुल डाउन, और जो अध्यक्ष नहीं था उसका चेहरा चमकता और प्रभावशाली। तुमने भरे मन से बोला था तुम हो शायद, कैसे घुमा के बोला? हम के अध्यक्ष जी तो अध्यक्ष जी है ही, लेकिन चेहरा तो हमने अध्यक्ष का, अध्यक्ष तुम इनके साथ कहीं जाना मत, नहीं तुम्हें कोई तिलक ही नहीं लगाएगा, इसी को तिलक लगाएगा। कभी कभी खवास का बेटा इतना सुंदर, सुनो, खवास का लड़का इतना सुंदर, नाई का लड़का इतना सुंदर, वो गया फेरे पर आने के लिए, ठीक है, अच्छी ड्रेस पहन के गया, और दूल्हा राजा थे तो भाई खवास से भी खरा गए बीते थे। समझे क्या? अब यहां क्या बोल रहे हो संकेत सागर जी? सर्व बाधा प्रजनम कोशम पीड़िती। संसार में सबसे पीड़ा है कोश, अर्थ। अधिक टैक्स लगाया, अधिक शोषण किया तो जनता तंग आ जाती है और राजा के विरोध में आ जाएगी, और राजा के विरोध में खड़ी हो गई भीड़ के आगे। देखो, ये पुलिस, ये सेना तभी तक काम में है जब तक जनता उखड़ी नहीं है। तुम किसी को पकड़ के थाने में डाल सकते हो, जेल में डाल सकते हो, लेकिन जनता उखड़ी नहीं है। ये जनता उखड़ गई ना पूरी एकदम, तो फिर सीधी की सीधी मूल शासन की सत्ता ही बदलती है। आप नेपाल देख लीजिए ना, अपना अफगानिस्तान देख लीजिए, अभी अभी कौन से देश में, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब छात्रों ने बांग्लादेश की सरकार को गिरा दिया। किसने? नेपाल में। बांग्ला में भी ऐसे हुआ है, वो छात्रों का वो था विरोध। क्यों पीयूष? बाकी किसी विरोध, लड़ाई झगड़े के समय किसी को अकेला मत समझना आप, हैं? जब भी तुम्हारा अस्तित्व बढ़ेगा और तुमने एक से झगड़ा ले लिया तो जो तुम्हें नाश करना चाहता वो उसके साथ आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये नीति का ध्यान रखना चाहिए, किसी को अकेला ना समझे आप। ये बहुत बड़ी भूल करते थे लोग, धुरंधर लोग, किसी को अकेला ना समझें। जितने तुम्हारे विरोधी हैं उस अकेले के साथी हैं। ये नीति सीखना चाहिए। छात्रों के नियोग से आपकी नेपाल की सरकार गिरी, छात्रों के नियोग से बांग्लादेश की सरकार गिरी, देख रहे ना। लेकिन मोदी होशियार थे, एक लागू कर रहे थे, उन्होंने देखा विरोध, हमने भी कहा भाई अभी विरोध देखने का समय नहीं है। दूसरे देश और दूसरे शक्ति आसपास देश भी ले थे साथ में, आप वापस लो, वो ज़्यादा अच्छा है। वो बात सही भी थी कि एक बालक कह रहा है कि हमको डॉक्टर ने गाली दी है, डॉक्टर अपने बच्चे को समझा रहा था, उसने अपने पर लगा कर उसमें धारा बनवा दी है। तो भाई श्रवण की सुनाई नहीं है, श्रवण की जब सुनाई नहीं होगी देश में क्या होगा? इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। बात तो सही कही, बच्चे शांति जी नहीं सकते हैं, तो उनको शांति से वापस लेना पड़ा। अभी देखो किसान वाला वापस लेना पड़ गया, ये वाला वापस लेना पड़ गया। ये भी बात सही है, इतना रिज्यू भी होना चाहिए है कि भाई विरोध होता है तो वापस ले लो, क्योंकि देश में शासन करना चाहते हो तो अब वो युग गया कि हाकड़ पर से चल जाएगा।
अब तो आप रिजुता से ही चला पाओगे, क्योंकि आसपास के देशों में कुछ हो जाए तो अपने देश के कर्णधारों को समझ जाना चाहिए। ये रहस्य की विद्या है। तो सर्व बालम कोशम पीड़ित, जब वो कोश को पीड़ित कर देगा, कष्ट देगा, तो होगा क्या? संपूर्ण जो देश के नागरिक हैं वो बगावत करेंगे, हड़तालें करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, आग लगाएंगे, अंत में आप परास्त हो जाएंगे। देश छोड़ के भागना पड़ेगा आपको प्राण बचा करके। और बचे रहना, बताइए ना, एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे भारत में शरण लिए बैठे हैं। समझ नहीं आपको भारत की प्रशंसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये वो देश है, उसे मालूम है। तुम्हारे वंशजों के पास देखेंगे ना तो तुम सब हमारे लिए तो क्या हो, आप सब समझते हो, लेकिन तब भी भारत हमारे लिए शरण दिए है। इसने हर व्यक्ति शरण दी है, पर शरण पाने वाले हंस चूहा की नीति खेल गए। हंस ने अपने पंखों में तुम्हें शरण दिए और तुम पंख काट दिए हंस के। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्धोपयोगी बेटा ये सब बातें सीखना और अपने शिष्यों को मूलाचार समय सार पढ़ाओ ना बेटा। नीति वाक्य अमृत भी साथ में कोर्स में लेना। तुम्हारे संघ का कोर्स बनाओ ना कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे अपने संघ में, तो आपको साथ में नीति वाक्य अमृत भी लेके चलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आचार्य मुनिगण इस शास्त्र को पढ़ते नहीं है, इसे समझते नहीं है और नीति रीति नहीं जानते, देश में समाज में हंगामा कराते रहते हैं और अपने जीवन में फैल होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते आगे चल के। उठना बैठना एक कला है, कक्ष में रहना एक कला है। माना कि आवश्यकता है आपको किसी वस्तु की, प्रयोग हुआ उसको बाहर करो। आपने देखा कि कोई श्रावक भी आके हमारे कक्ष में कुर्सी रख लेता ना, मैं सीधे बोल भैया इसको वापस लेके जाओ। आप आए बैठे और भग गए, तुम्हारी कुर्सियाँ कौन उठाएगा यहाँ से? दूसरा प्रश्न क्या होगा? लोग ये सोचेंगे कि अकेले विश्व साहब कुर्सी बैठते होंगे, कमरे में रखी है। समझ रहे कि नहीं? लोग फल फूल चढ़ा के चले जाते हैं, मैं हटवा देते हैं। बोले क्यों? उसे पंथ का विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ भाई जैन भी आते हैं, अजैन भी आते हैं, दिगंबर श्वेतांबर हर प्रकार के लोग आते हैं। वे यही सोचेंगे कि भाई ये महाराज जी फल रखेंगे, जब सब लोग चले जाते खाते होंगे। अरे भाई ऐसा ना, एक साधक को हमने खाते देखा बेटा, हमने धीरे से उनको समझाया, वो थोड़ा विक्षिप्त हो गए थे। एक जगह कोई दूसरे संघ में थे, तो बाद में जब हमारा बिहार हो गया तो फिर उन्होंने उनको बाहर कर दिया, अलग ही कर दिया था। औरंगाबाद की घटना है, तो अलग ही कर दिया था उनको। ऐसा है, साधु कमरे में कोई खाने पीने की वस्तु नहीं रहनी चाहिए। एक तरुण सागर जी के पास एक व्यक्ति गया कि हम आपके पास रहना चाहते हैं। अब मेरा उज्जैन में चातुर्मास था, तो तरुण सागर जी ने कहा कि हमारे यहाँ विशुद्ध सागर महाराज हैं, उनके पास बहुत बड़ा आश्रम टाइप का है, बहुत रहते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं, आप वहाँ रह चले जाइए। वो अन्य समाज से थे और ब्रह्मचारी के रूप में भेष बनाए आए थे। वो आए मेरे पास, महाराज जी ने भेज दिया। तो बोले महाराज जी आपको मेरे लिए तरुण सागर जी ने भेजा। मैंने ठीक आप रहिए। अब रहिए, गर्मी पड़ रही थी, अब बार बार इधर देखे, उसने पूछ लिया ब्रह्मचारी भाई यहाँ कोई पानी का साधन नहीं है, मटका वगैरह ठंडा पानी पीना मुझे। तो बोले भाई हमारे यहाँ नहीं चलता। बोले 24 घंटे ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। तो मुझे भगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप चला गया भाई। प्रणाम करके बोले हम नहीं साधना कर सकते इतनी, ठीक है। फिर एक ब्रह्मचारी इंदौर आया, लुढ़कते भटकते भटकते, बोले मुझे दीक्षा लेना आपसे। हमने ठीक कोई बात नहीं, आप पहले रहिए यहाँ पर। वो रहा 24 घंटे। उसने देखा कि मैंने सुबह से 6:30 बजे से क्लास शुरू की, 8 बजे तक 9 बजे तक क्लास चली। फिर प्रवचन में गए, 1.5 घंटा प्रवचन चला। फिर वहाँ से आए आहार को गए, आकर के हिरियापत कराया।
ईरिया पच करके फिर सब स्वाध्याय सामायिक में चले गए। सामायिक के बाद फिर 2-2:30 बजे क्लास लगी कातंद रूप आदि आदि। वो मालूम मेरे पास ऊपर ही नहीं आया, नीचे ही ट्रस्टियों से बोल गया, बोले भाई साहब हमारी महाराज जी को नमोस्तु बोल देना। बोले मैं वो दिन भर पढ़ाई पढ़ाई होती, मैं तो ये मेरा दिमाग फट जाता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, हमको भगाना ही नहीं पड़ा। ऐसे ही एक और आया तो थोड़ा बेचारा मंद बुद्धि था, तो अब भाई उसकी मैंने भैया कौन झेलेगा इसको। वो भी 4-8 दिन रहा। उसने देखा भाई ये तो ये होशियार लोग हैं, मेरी यहाँ बुद्धि नहीं चल सकती। धीरे से नमोस्तु करके अपने घर चला गया। तो अपने आप छटनी हो जाती है, समझे कि नहीं आप। और आप जैसा भरना प्रारंभ कर दो फिर वैसे ही तुम्हारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो हमारा मतलब ये ना, आपको मैं समझा रहा हूँ, आपके कक्ष में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। विश्राम करते आप रात्रि में, तो आप सुबह जगते ही पहले सबसे पहले बाकी काम बाद में करें। चटाई उठाइए इनको और चटाइयों को अलग रखो, अंदर करो, कमरे के बाहर करो। सुन रहे कि नहीं आप लोग। ऐसा नहीं कि हम चटाई बिछाए तो चटाई में सो गए, सामायिक भी चटाई में, प्रतिदिन चटाई में। क्या कबूतर खाना बना के रखा है, वहीं पर कपड़ा पड़ा, टोवल पड़ी, ये पड़ा वो पड़ा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, स्वच्छ बराबर। उससे तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी। आप अनुभव करो, ये डॉक्टरों के यहाँ गए कभी आप जीवन में, इनके क्लिनिक में देखो ऐसे चमाचम बिल्कुल रहता है, समझ रहे कि नहीं। उस दाले में तो ऐसे, ये तो शरीर के डॉक्टर हैं, जब ये चमाचम रह सकते, अपन तो आत्मा के डॉक्टर हैं, चमाचम रहना चाहिए, ठीक है। आप जैसा रहेंगे अब सहयोगी है नहीं, हम जैसा बनाना चाहे वैसे बनेंगे। देश, एक आदमी के बल पर देश में परिवर्तन होता है, और एक आदमी के बदलने पर संघ में परिवर्तन होता है। बोलो भैया बैठो महाराज। आप जैसे रहेंगे वैसा संघ प्रवर्तन करेगा। जो आए ना वे आपके पास आए, आप उनके पास नहीं गए। प्रथम दिन से भाई यहाँ की ये रूपरेखा है, आप देख लो। ये फैलाव करोगे ना, जमेगा नहीं कार्यक्रम। इसलिए स्वच्छता परिणामों में विकार की गंदगी न आए, और बाहर में यहाँ की सामग्री न पड़ी मिले, एकदम स्वच्छ रहो। भोजन स्वस्थ, भजन स्वस्थ, भोजन स्वस्थ, भजन स्वस्थ। जितना भजन उतना भजन करो। भैया महाराज जी आ रहे क्या? अरे एक पाटा मंगाना, आओ बुलाओ बुलाओ। महाराज जी को निकाल ला, ए पाटा मंगाओ, जल्दी मंगाओ जल्दी। इस प्रकार से जब कोष पीड़ित करेंगे ना आप, ए नियोग असंतुष्ट लोग जो है ना, आओ महाराज आओ, असंतुष्ट लोग है ना, वे आपके यहाँ देश में उपद्रव मचा देंगे, तो देश का खजाना खाली हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए राजा को, प्रजा को पीड़ित नहीं करना चाहिए। ओम नमस्ते।